आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ से प्रोग्राम बाखबर पाकिस्तान। और बाखबर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का सबसे बड़ा नातिया मुकाबला जिसके ऑडिशन हुए, अब फाइनल की जानिब हम जा रहे हैं। और नाज़रीन किराम, फाइनल जब इस कदर भारत से लोग आते हैं और अपनी मेहनतें यहाँ आके दिखाते हैं और मुकाबला नात का हिस्सा बनते हैं और सरकार का ज़िक्र करके अपने आप को मनवाते हैं, और मनवाएं क्यों ना, क्योंकि ये ज़िक्र ऐसा है कि जिसका ज़िक्र हिंद परिंद जिन्नो बशर फरिश्ते मलाइक करके अल्लाह के सामने खुशनुदी हासिल करते हैं। और वो क्यों ना करें खुशनुदी हासिल, क्योंकि सरकार का ज़िक्र ऐसा है कि जब ज़िक्र इस कदर खूबसूरत हो जाता है तो सरकार का ज़िक्र करके सना खान यहाँ आते हैं और अपने आप को सरकार के ज़िक्र से मंसूब करते हैं। तो आज का ये नातिया मुकाबला जो कि अभी 3 दिन के दूरी पर है, और कल हमारा क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल। और नाज़रीन किराम, चंद आवाज़ें हमारे दरमियान रह जाएंगी और जो आवाज़ें नहीं रह पाएंगी हमारे दरमियान, उनको तैयारी करनी है, उनको इस मुकाबले में मज़ीद मेहनत करके आगे बढ़ना है। और जीत हार नहीं होती, सरकार का ज़िक्र हमेशा जीत की जानिब होता है। और बाकायदा इस प्रोग्राम को हम लेके चलेंगे, रमज़ानों में भी इस मुकाबला नात का इनेकाद करेंगे, क्योंकि जब मुकाबला नात हम करवाते हैं तो हम सरकार के ज़िक्र को वसी करते हैं। सरकार के ज़िक्र को इसलिए हमने मुकाबले की शक्ल दी है कि दुनियादारी से हमने दूर रहना है। जो बच्चे जो बच्चियाँ अपने मोबाइल फ़ोन में, वालिदैन को एतराज़ रहता है कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म का एहतमाम किया कि वो बच्चे सरकार का ज़िक्र करेंगे और फ़ातेह करार जो पाएंगे वो कैश इनामात जीतेंगे, ट्रॉफ़ीज़ जीतेंगे, सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। और यही वजह है नाज़रीन किराम कि सरकार का ज़िक्र हमेशा बुलंदी की तरफ जाता है। और बुलंदी की तरफ क्यों ना जाएँ, क्योंकि वो हस्ती ऐसी हैं, वो कायनात की सबसे खूबसूरत हस्ती हैं और तमाम नबियों के सरदार भी हैं। और उनका ज़िक्र जब हम करते हैं तो हमारे दिल को राहत मिलती है, सुकून मिलता है। और सुकून क्यों ना मिले, क्योंकि वो ज़िक्र बुलंदोबाला है। और खुश नसीब है वो शख्स, खुश नसीब है वो हस्तियाँ जो सरकार का ज़िक्र करके अपना नाम मनवाती हैं। नाज़रीन किराम, चलते हैं हमारे जजिस की जानिब, जो कि आज के नातिया मुकाबले के खूबसूरत सना खानों को जज करेंगे। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सरकार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है इनको, और पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जाके सरकार का ज़िक्र करते हैं। और आज जो इस मर्तबे पे फायज़ हैं और जो मुकाम हासिल किया है वो सरकार के ज़िक्र को करते हुए ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो मुकाबला नात में बच्चे बच्चियाँ हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं, उनको भी इसी तरह से मेहनत करनी है और सरकार का ज़िक्र करते जाना है और इंशाअल्लाह वो भी मुकाम हासिल करेंगे। और क्यों ना करेंगे, क्योंकि उस ज़िक्र से इज़्ज़तें मिलती हैं, राहतें मिलती हैं और पहचान बनती है। तो आज के पहले जज और मोस्ट सीनियर जज, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में सरकार के ज़िक्र की महफिल हों, पेश रहते हैं। मेरी मुराद है मिर्ज़ा असद बेग नक्शबंदी से। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। अस्सलाम, जीते रहिए, सलामत रहें। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का के दिन चल रहे हैं, लाखों करोड़ों शुक्र एहसान, रोशनियाँ कराची के रहमतुल आलमीन का सदका कि जो इस कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं, उन्हीं का सदका खा रहे हैं, उन्हीं के सदके से जी रहे हैं, उन्हीं के सदके पल रहे हैं। बेशक उन्हीं का सदका खाते हैं हम लोग नाज़रीन किराम। और सदका क्यों ना खाएं, क्योंकि हम पलते ही उनके टुकड़ों पे, बल्कि उनके ग़ुलामों का टुकड़े, अगर कहा जाए कि उनके ग़ुलामों के टुकड़े खा के हम पलते हैं। उनकी हस्ती क्या है, वो हमें सिर्फ इतना कह दें कि ये मेरा आशिक है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। आशिक की बात हुई है, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और बड़े खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं, सुरीला, बहुत अच्छा पढ़ते हैं कलाम। और मेरी मुराद है इमरान हैदर से। इमरान, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह से, आपका घराना भी कम नहीं है और उस घराने के आप चश्मो चराग हैं। सर, ये अबरार भाई, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए दुनिया बनी है और दुनिया ख़त्म भी इन्हीं के नाम से होगी। वाह वाह, ठीक है, जब तक इनका जिक्र चलता रहेगा ये दुनिया चलती रहेगी। मुकाबला बहुत टफ हो चुका है, पूरी तैयारी से बच्चे आए हैं, अच्छे जज करने में मुश्किल होती है। आप लोग बच्चे भी अच्छे हैं,
मुश्किल होगी, कुछ जज करने में होती है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। नाज़रीन किराम, यही बात है कि जिक्र जब आला हस्तियों का हो, हमारी हैसियत क्या है कि हम उसको जज करें। हम जब सिर्फ ये करते हैं कि वो बच्चों ने अदब कितना रखा, अपने कपड़े कैसे पहने हैं, आप सरकार का जिक्र जब करने आते हैं आपने कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, क्योंकि वो आला हस्ती हैं। जब हम उनके सामने खड़े होकर ये जिक्र करेंगे रोज़े महशर, तो क्या हालात होंगे। नाज़रीन किराम, चलते हैं हमारी अगली जज एमन की तरफ। एमन, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से, आप सुनाएं खैरियत से? और माशाल्लाह से आप तो मुस्तकिल जज हैं हमारे इस कंपटीशन की, तो कैसा सुना बच्चों को आपने, कैसा जाना? और आज जो आवाज़ें आई हैं, मैं सुन रहा था कि बच्चों ने आपको सुनाया भी आके, और बड़े भी हैं, उन्होंने आपको सुनाया। क्या कहती हैं, कंपटीशन में कुछ पुख्तगी आई है? बिल्कुल, कंपटीशन जो है वो अब बहुत टफ है, क्योंकि अब ज़ाहिर है बुज़ुर्ग भी हैं इसमें हमारे साथ शामिल हैं, तो और माशाल्लाह आवाज़ें भी जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें हैं। तो ये है कि अल्लाह पाक जो है सबके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी आवाज़ में और मिठास पैदा करे और बरकतें अता फरमाए, तो इंशाल्लाह। बिल्कुल नाज़रीन किराम, तो मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और मुकाबले का आगाज़ करने से पहले हम चाहेंगे एक छोटा सा वक्फ़ा ले लें, क्योंकि जब हम वक्फ़े से आएंगे तो वो तमाम सना ख़्वान हमारे दरमियान होंगे जो अपनी आवाज़ का जादू जगा के सरकार का जिक्र करके जजिस का दिल जीतेंगे। तो नाज़रीन, मिलते हैं छोटे से वक्फ़े के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद नाज़रीन, वक्फ़े से हम वापस आ चुके हैं और मुकाबला नात के लिए हम आज यहाँ जमा हुए हैं, और मुकाबला नात में जो फ़ातेह करार पाएगा तवक्कल हाइट्स की जानिब से उनको, रेहान भाई की जानिब से उनको कैश इनामात और अवार्ड सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बड़ी मोहब्बत करते हैं रेहान भाई, अल्लाह पाक उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, और इसका सवाब जो उन्होंने कहा है कि उनकी वालदा को इसका इसाले सवाब करेंगे वो, और अपने हाथों से वो बच्चों को आके इनामात देंगे। नाज़रीन किराम, जजिस के इजाज़त दे के मुकाबले का बाकायदा आगाज़ किया जाए। असद भाई, रेहान भाई, एमन। नाज़रीन किराम, चलते हैं हमारी पहली आवाज़, जो कि 50 साला आवाज़ है। बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है मेट्रो वन का, कि यहाँ पर उम्र की हद हमने नहीं रखी, एज लिमिट नहीं रखी। लिमिट क्यों हो? सरकार का जिक्र जो है वो किसी उम्र का या किसी ओहदे का मोहताज नहीं है। यहाँ तो वज़ीर आज़म भी जिक्र करता है और भिखारी भी उन्हीं का जिक्र करके उन भीख लेता है। उन तो सरकार के भीख, हम तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के भिखारी हैं। तो नाज़रीन किराम, बिना किसी तमहीद के मुकाबले को जारी करते हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ कौसर परवीन सदीकी, जिनकी एज है 50 साल। जी बिस्मिल्लाह कीजिएगा आंटी, कलाम पेश कीजिएगा। खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान आप पर निसारा करूं मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, आप के दर से गुजारा करूं मैं, आप के दर से गुजारा करूं मैं। आपको सलामत रखे परवरदिगार। जी जजिस अपना फैसला मंसूख कर चुके होंगे। माशाल्लाह अबरार भाई, जहाँ उम्र का तकाजा है और जो ज़ौक़ है, आवाज़ का मेयार भी, और सबसे अहम बात आपको ये बताता चलूँ कि आपने गौर किया होगा कि उन्होंने पढ़ने के अंदर एक तसलसल रखा और उसके अलावा अदब का कितना तकाजा किया।
इस नात का जो शेर है वो आपके दर पे गुजारा करूं नहीं है, तो उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, यानी आका अलैहिस्सलाम के तेरे दर नामे पे गुजारा करूं। इसमें तेरे, वहां जो शायर ने लिखा है वो तेरे लिखा है, जी जी ऐसा ही इन्होंने है। आप किया। इन्होंने आप कहा है। और इमरान भाई, पढ़ा भी बिल्कुल, तेरा ही बिल्कुल, है। इन्होंने आप कहा है। अच्छा, ये तकाजा है अदब का, बिल्कुल, ये अदब तकद्दुस, का तकाजा है, तकद्दुस, और उन्होंने अपना बड़े होने का सबूत दिया। और मुबारकबाद पेश करता हूँ मेट्रो वन टेलीविजन को और बाखबर पाकिस्तान के तमाम रुए रवाओं को कि हर एक जगह पर, एक मकाम पे मैंने आगाज में कहा था कि उम्र का बड़ा कंपेन किया जाता है, नहीं नहीं नहीं, आपकी बहुत उम्र ज्यादा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि इस बाखबर पाकिस्तान के रुए रवा के हवाले से कि तमाम लोगों को देखें, पूरा प्लेटफॉर्म खुला दिया है माशाल्लाह। बिल्कुल बहुत नाज़रीन अच्छा किराम, अगली आवाज़ जो है हमारी, और वो भी ऑडिशंस का मरहला तय करते हुए यहाँ तक पहुँची हैं। मायरा लियाकत से पहले मैं फौज़ खादिम को खुशामदीद कहूँगा, क्योंकि नाज़रीन किराम रबी अव्वल के आपको पता है आयाम चल रहे हैं, तो महफ़िलें भी होती हैं, चैनल ज़रूरी नहीं है लेकिन महफ़िलें ज़रूरी हैं। ठीक है, तो फौजी आपको खुशामदीद कहूँगा, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। तो मायरा लियाकत से मुल्तमिस के बारगाह रिसालत माब में गुलहाए क़ीदत पेश करने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाह। खुला है सभी के लिए पापे रहमान, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाले, वाह क्या बात है। वहाँ कोई रुतबे में अदना नाले, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़ी है सवारी, कतारे लगाए खड़ी है सवारी, खुला है सभी के लिए पापे रहमान, वहाँ कोई रुतबे माशाल्लाह में माशाल्लाह अदना नाली। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ये थी नाज़रीन किराम मायरा लियाकत, जो खूबसूरत आवाज़ में बारगाह रिसालत बाब में गुलहाए क़ीदत पेश कर रही थी। तो नाज़रीन किराम, जजेस आज फुल तैयारी से आए हैं और बच्चे भी कम नहीं हैं, तो फौजिया क्या कहना चाहेंगी? आज आपने सुना कि 50 साल की सना ख़वान भी हमारे दरमियान हैं, तो आप कैसे देखती हैं इस मुकाबले को? सबसे पहले जैसे आप बारहा फरमाते हैं कि नात ख़वानी के लिए, हुजूर का जिक्र करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक जिसे चाहे, हुजूर पाक जिसे चाहे चुन लेता है। बेशक। और रही बात जो कि मुकाबले की अगर बात हम करें, तो ख़ासतौर पे मुकाबले के कलाम का हमें ख्याल करना चाहिए, और जो हमारी टाइम ड्यूरेशन है, एक ताही और एक अंतरा, और उसके साथ कितना पुरएतमाद बच्चा है, और कलाम कौन सा पढ़ता है, क्योंकि कलाम सिलेक्शन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो माशाल्लाह कलाम भी इन्होंने अच्छा पढ़ा और बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से पढ़ा इन्होंने। बिल्कुल नाज़रीन किराम, तो फिर इजाज़त है कि अगले सना ख़वान को बुलाया बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। तो अरीबा इस्लाम हमारे साथ होंगी, तीसरी सना ख़वान आज के मुकाबला नात की। अरीबा इस्लाम, अरीबा कलाम पेश कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने वाह, तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तारीबे दीदार
सरकार की खातिर कौनैन बनाए गए। सरकार की खातिर कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। यूसुफ को तेरा माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। द्वारे में दीदार कराया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थी अरीबा जो खूबसूरत लबो लहजे में, खूबसूरत आवाज़ में कलाम पेश कर रही थी। तो नाज़रीन किराम, बिना किसी तमहीद के अगले सनफ़ खान की जानिब जाते हैं। ज़ीशान मेमन हैं जिनका ताल्लुक़ है हैदराबाद से। ज़ीशान मेमन, और इन्होंने बड़ा अच्छा कलाम पिछली दफ़ा इमरान भाई पेश किया था, और हैदराबाद से और सक्खर से और पूरे पाकिस्तान से सना खानों ने हमारे साथ इसमें शमूलियत हासिल की है। तो हैदराबाद का बड़ा खासा रहा है इस मुकाबले, क्योंकि खूबसूरत आवाज़ें वहाँ भी हैं, कराची में तो हैं, पंजाब में भी हैं। तो नाज़रीन किराम, आवाज़ें तो आती रहेंगी और आप सुनते रहेंगे, लेकिन बेशक, और जिसका नाम ही हैदराबाद हो तो वो बात ही अलग होती है। तो हैदराबाद की सरजमीन से आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं ज़ीशान मेमन। जी ज़ीशान भाई, कलाम पेश कीजिएगा। ऐसा वाह, तुझे खालिक ने, कलाम चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जजिस अगर कहना चाहें तो। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। ऐसा क्या बात है भाई, वाह वाह। कोई महबूब हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। न होगा न कहीं है। ऐसा कोई महबूब, क्या बात है, वाह 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 वाह। न होगा न कहीं है। क्या कमाल पढ़ रहे हो भाई, वाह वाह के वाह। बैठा है चिटाई पर चटाई पे मगर अर्श नशीं है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। या रसूल अल्लाह सोने आका, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। बैठा गे चटाई पे मगर अर्श नशीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे ज़ीशान मेमन, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से था। और एमन, हैदराबाद की आवाज़ें तो आप भी वहाँ पर महफिलें करती आई हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह अब तो हैदराबाद की तरफ भी हम भी जाएंगे, इंशाल्लाह महफिल है हमारी। लेकिन जो आवाज़, एक तो कलाम का जो सिलेक्शन है
वो बहुत ही खूबसूरत कलाम और अदायगी जो अल्फाज का बेसिकली तलफ़ुज़ होता है तो वो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे अंदाज़ बिल्कुल ऐसा ही है नहीं, नाज़रीन। खूबसूरत तो ऐसा ही है। नहीं कह सकते, महबूब और महबूब में फर्क है। हाँ वो थोड़ा सा उनका महबूब महबूब बिल्कुल आप नहीं, महबूब बिल्कुल बिल्कुल महबूब और महबूब में फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं एक आपकी चीज बात ये सही कहा। और आदम चिश्ती साहब बहुत बड़ा नाम जिन्होंने बेशक, पढ़ा बेशक, है। बेशक। अच्छा, अंग इन्होंने हमारे आगाज तो उस्ताद मोहतरम रह चुके बिल्कुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जवाहर में तो खास जगह अता लेकिन फरमाए। तलफ़ुज़ के बारे में आपने बात जी की, जी बिल्कुल तलब अहमद लेकिन ने- आप कहती कि सही है, क्या मतलब? अहमद ने तलफ़ुज़ की बात की तो उसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो बेसिकली लेकिन एमन को अच्छा लगा उनका पढ़ना। अच्छा लगा। अहमद चली गई पंजाब के अंग में, पंजाब में महबूब को महबूब कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। उन्होंने आजम चिश्ती का अंग तो दिया, जब अंग ले रहे हैं महबूब का तो फिर आजम चिश्ती ने इतने गले का इस्तेमाल नहीं करा इस धुन के अंदर जितना गले का इस्तेमाल करना चाहा जिशान ने। ये सीधा सीधा पड़ा है। लेकिन ये फन का मुकाबला है, अगर बिल्कुल। देखा जाए तो मुकाबला तो फन का ही है। असद भाई सही कह रहे हैं, असल में इतनी जगहों की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, जो कलाम है जो बगैर जगहों के जो कलाम पढ़ा जाता है वो एक समा बांध देता है। चलें, जगहों ये के तो अंदर खैर इसके घबराहट सी हो जाती है, बिल्कुल, उसमें लेकिन- एक दफा वो ऑर्डर से आउट भी हुए। फिर अली अकबर जगहों के साहब, चक्कर। सना खान रसूल हर एक ये समझता है कि शायद मैं अपने गले को इस्तेमाल करूं तो शायद मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा नहीं, कोई चीज अब जैसे आदम चिश्ती साहब आप बता रहे हैं, आप उस्तादों का दर्जा रखते थे तो उन्होंने सीधे ही पढ़े ऐसा वाह, 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 कोई सुभान सुभान अल्लाह। महबूब, ये अंदाज बता सकते। जी बिल्कुल नाज़रीन किराम, सुभान ये तो अल्लाह, सुभान एक तवील बहस है जिस पे हम गुफ्तगू करें तो क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। यहाँ तुम्हारे लिए, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात, माशाल्लाह। तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अब भाई क्या बात है, माशाल्लाह। सबसे छोटे सना खान, कम से सना खान हैं आप, और आपने कहा कि सब कुछ है तुम्हारे लिए, बेशक, और आज बेशक। आपने अपनी तवज्जो का मरकज़ हमें बना दिया है, हम सुन बिल्कुल। रहे थे फिर। और मैं चाहूँगा कि असद भाई क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह कम उम्र और सबसे बेहतर कलाम की सिलेक्शन मुकाबला नात के मुकाबला नात के एतबार से, और मुस्तनद नात जिसे कहे जाए, मुस्तनद नात बिल्कुल प्योर फौजिया, तो यही बात। और अदायगी भी माशाल्लाह, लेकिन कहीं जाहिर है उम्र का तकाजा है, लेकिन बहुत खूबसूरत पड़ा है। फौजिया कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन जी, बिल्कुल, माँ के मैं दूध कहना- में एक चीज तासीर तो नजर आ रही है ये ना। माशाल्लाह बिल्कुल। बेशक, बात तो बेशक। ये है ना, असल तो सुभान बात अल्लाह, ये है ना। मैं सुभान अपनी अल्लाह। बात ऐड करना चाहूँगी। इन्होंने जो कलाम पढ़ा आला अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी का, अगर आवाज़ अच्छी ना भी हो, स्केल भले हाई ना भी हो, लेकिन ये कलाम ऐसा है कि आपको इसमें से 1% भी नहीं कटेगा आपका। ये कलाम ऐसा है। मैंने कहा ना कि मुस्तरद कलाम, मुस्तरद बिल्कुल नात। बिल्कुल आपने सही मुस्तरद ये अमर कलाम हुआ करते हैं। और नाज़रीन हम अगली आवाज़ की तरफ चलते हैं, लेकिन बिल्कुल। वही बातें फौजिया जो आपने बात कही कि आला हज़रत के कलाम की तो बात ही अलग हुआ करती है। मुकाबला नात में अक्सर जूनियर सना खान जो ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ पाते, वो आला हज़रत के कलाम का इंतखाब करके बिल्कुल फाते करार पाते हैं। और यही बात है कि इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद हसन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद हसन अली जिनका ताल्लुक कराची से है, और चलते हैं और देखते हैं कि आज ये क्या करते हैं। ऑडिशन में तो इन्होंने बड़ा जजेस का दिल जीता, और आज ये क्या करते हैं। मोहम्मद हसन अली कलाम पेश कीजिएगा, बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। सामने करमाज बालाए बामा गया है, करमाज बालाए करमाज वाह 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 वाह। बालाए बामा गया है, करो माजबा क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बामा गया है, जुबां पर मोहम्मद
मोहम्मद का नाम आ गया है जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए मुझे मिल वाह, गई वाह, 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 है दोनों आलम की शायरी मुझे मिल गई है मुझे मिल गई है दोनों आलम की शायरी मेरा उनके मगनों वाह, में नाम आ गया। नाम आ गया अच्छा है, वाह 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 वाह। है मेरा उनके मगतों में नाम आ गया है करम आज बालाए बाम आ गया है करम आज बालाए। जी क्या कहना चाहेंगे आप जजिस कमान की माशाल्लाह देना चाहूँगा। बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आप मुकाबले में शरीक हैं। महफिल में बार बार उसको दोहराना, बिल्कुल। जगह लगानी, बिल्कुल। तो ये महफिल में ही हो सकता है, मुकाबले में नहीं। तो ये फिर नाइंसाफी दूसरों के साथ कि जो आपसे पहले वक्त देके गए। एक बात और एक बात का ख्याल रखिएगा कि दोनों आलम नहीं, मुझे दो मिल आलम। गई है दो आलम की शाही। दो आलम की शाही। मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही नहीं, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही। अब एक शेर सीधा कहें, सीधा कहो। सीधा कहें, जरा गले का इस्तेमाल, वो जो गले को बनाकर आए मोटियाँ नहीं लगाएं, एक सीधा पढ़ें। हाँ सीधा सीधा पढ़े। मिल गई है दो आलम की शाही मुझे मिल सीधा 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 पढ़े ना, सीधा सीधा। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही मुझे इसमें जगह आ रही है नहीं, नहीं सीधा सीधा बोले। मुझे मिल गई है सुने दो आलम की शाही। शाही सीधा ऐसे आओ। ही शाही जगह नहीं, सीधा। मुझे मिल गई है दो आलम की शाही जी। मेरा उनके मंगतों कैसे आया ना। बिल्कुल नाज़रीन किराम, सीधा। यही जजिस एक एक चीज को नाप तोल रहे हैं, समझो ये क्योंकि बात। ये मुकाबला नात है। तो नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे से वापस आएंगे और मजीद आवाज़ों को सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा।